माँ की जान पापा का अभियान है बेटी, घर को रोशन करने वाली चिराग है बेटी। दंद्रौर धाम के महामंडलेश्वर श्री रामदास जी महाराज के परम शिष्य भगवताचार्य श्री अंकित शास्त्री जी महदौली वाले पंडित जी के यहाँ एक कन्या के जन्म पर परिवार में हर्षोल्लास का वातावरण निर्मित हो रहा है। देखिए परम आदरणीय पंडित अंकित शास्त्री के घर का वह दृश्य जब कन्या जन्म पर गृह प्रवेश बड़ी धूमधाम से मनाया गया। जी बताइए, ऐसा उत्साह हर घर में होना चाहिए। बताइए कन्या स्वरूप आपके बाद दो शब्द का है। सबसे पहले सभी को हिंदू नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका जीवन हमेशा मंगलमय रहे। और जैसा आप अभी पूछ रहे थे कि आपके यहाँ जो बिटिया का जन्म हुआ है, तो आपने इतनी हर्ष और उल्लास के साथ अपनी बिटिया का आगमन किया, तो कितनी खुशी हुई। तो मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो बिटिया का जन्म हुआ है, ये मानो कि हिंदू नववर्ष जो है, आज से नवरात्र प्रारंभ है, तो हमारे यहाँ साक्षात माँ भगवती लक्ष्मी मैया का प्राकट्य हुआ है। मैया लक्ष्मी ने जन्म लिया है और माँ लक्ष्मी का हम सब लोग कितने अच्छे से स्वागत करते हैं। तो मैंने तो साक्षात जगदम्बा का स्वागत किया है। और खुशी की बात तो ये है कि लोग बेटे होने पर खुशी मनाते हैं, पर वास्तविक बात ये है कि हमारे घर पे जब बिटिया का जन्म हुआ है, इतनी खुशी आज हमें बिटिया के जन्म पे हुई है। हमारे परिवारजनों को इतनी खुशी, अगर बेटा हमारे परिवार में जन्म लेता तो इतनी खुशी हमारे बेटे के जन्म लेने पे हमारे परिवारजनों को नहीं होती। क्योंकि हमारे पिताजी ने तो एक धार्मिक अनुष्ठान भी बोल रखा था कि अगर हमारे यहाँ बिटिया का जन्म होगा तो हम बहुत सुंदर अनुष्ठान कराएंगे। और जो बिटिया के ताऊ जो आशीष शर्मा है, जो भिंड न्यायालय में हैं, उन्होंने भी जिस दिन बिटिया का जन्म हुआ तो बहुत सुंदर, मतलब सबको भोजन प्रसाद नाश्ता करा के बहुत अच्छी पार्टी मनाई। बोले आज हम बहुत प्रसन्न हैं, और क्योंकि हमारे यहाँ बिटिया का जन्म हुआ है। पहली बात तो जो हमारे प्रचलन में है, विशेष ये भिंड मुरैना में चलता था कि भूड़ हत्या का जो कलंक लोगों के माथे मर जाता था, और लोग बिटिया जब होती तो बहुत मायूस हो जाते थे। पर मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेटी है तो कल है। सबको अपने घर में एक खाना बनाने के लिए माँ चाहिए, एक दुलार करने के लिए दादी चाहिए, हाथ में राखी बांधने के लिए बहन चाहिए। पर आपको याद रहे, इन सब का होना तभी जरूरी है जब आपके घर में एक बेटी होगी। और बेटी कैसी होती हैं, हम लोग बेटा बेटी में इतना भेद समझते हैं, भेद नहीं समझना चाहिए, क्योंकि बेटा बेटी को समान देखना चाहिए। आंसू की एक बूंद सी होती हैं बेटियां, कष्ट अगर माँ बाप को हो तो रोती हैं बेटियां। माँ बाप को अगर कष्ट होता तो बेटा विदेश में नौकरी करता होगा, बेटा पास नहीं आएगा। बेटे को फोन करोगे, बेटा नहीं रोएगा। बिटिया को एक फोन कर दोगे तो बिटिया रोती रोती आपके पास आ जाएगी। तो आंसू की एक बूंद सी होती हैं बेटियां, कष्ट अगर माँ बाप को हो तो रोती हैं बेटियां। और कोई नहीं है एक दूजे से कम मेरे भाइयों, अगर हीरा है बेटा तो मोती हैं बेटियां, हीरा है बेटा तो मोती हैं बेटियां। और मेरे यहाँ तो सबको बहुत प्रसन्नता है कि हमारे यहाँ बेटी का जन्म हुआ है। और हमारे पूज्य श्री सतगुरुदेव भगवान दंद्रुआ सरकार ने भी फोन करके जब बधाई दी और पूरे परिवारजनों को आशीर्वाद दिया, कहा कि आपके यहाँ लक्ष्मी जी ने जन्म लिया है। तो मैंने महाराज जी को प्रणाम करके कहा, महाराज जी सब आपके आशीर्वाद से है, और आपका ही आशीर्वाद लगा है कि साक्षात जगदम्बा का जन्म हुआ है। हमारे परिवार में हमारे पिताजी की भी कोई बहन नहीं थी और हमारे भी कोई बहन नहीं थी। तो हम तो ये समझ रहे हैं कि जो भगवान ने जो एक डाल दी है, हमें एक बेटिया दी है, वो पूरे परिवार की एक हरियाली है और खुशहाली है। हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारी जो हरियाली इस परिवार की है उसको हमेशा ऐसे ही हरा भरा रखें और अपनी कृपा हम सबके ऊपर बनाए रखें। कन्या जन्म के बारे में आवाम को क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप? देखिए, आवाम के लिए यही संदेश है कि बेटी है तो कल है। हम लोग कहते कि जल है तो कल है, नहीं, बेटी है तो कल है।
क्योंकि बेटी हमारे देश का भविष्य है। हम लोग बेटियों के बारे में बड़ी निंदनीय सोच रखते हैं। बेटियां क्या नहीं कर रही हैं, हमारे प्लेन उड़ा रही हैं, बाइक चला रही हैं और गाड़ियां चला रही हैं। यहाँ तक तो छोड़ो, हमारी बेटियां तो देश तक चला रही हैं। हमारी माँ महिम राष्ट्रपति जी आज देखेंगे तो सबसे बड़े पद पर बैठकर इस देश का संचार कर रही हैं, द्रौपदी मुर्मू जी आदरणीय। तो हम तो ये कह रहे हैं कि बेटियां बहुत जरूरी हैं और आवाम के लिए यही संदेश है कि बेटी है तो कल है, बेटी का सम्मान करें और नारी निंदा मत करो, नारी गुण की खान, नारी से नर उपजे ध्रुव प्रहलाद समान। और देवी हैं ये तो साक्षात, कन्या का जन्म बहुत अच्छा। अपन यहाँ कन्या जन्म पर लोग मायूस हो जाते हैं, क्यों हो जाते, उस संबंध में आप बताइए। ऐसा क्या है कन्या जैसे होने पे लोग, और कन्याएं कम होती जा रही हैं, लड़के जैसे लड़कों की संख्या ज्यादा है, हाँ हाँ, पुरुष संख्या ज्यादा, जी जी, पूरे महिलाओं की संख्या कम है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि आजकल जो प्रथा एक बहुत निंदनीय प्रथा है, जिसे हम लोग इतना पसंद भी नहीं करते, जो दहेज की प्रथा चल रही है, इससे लोग बड़े परेशान रहते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि अब हमारे यहाँ बेटी हो गई तो सबसे पहले वही एक सोच, वो थिंक जो होती है वहीं जाके लगती है, अब इसका विवाह करना पड़ेगा, 50 लाख का खर्चा होगा, 25 लाख दहेज देना पड़ेगा, अब इतना पैसा कहाँ आएगा। इसलिए गरीब डरता है, पर सबको ये नहीं पता कि बेटी भाग्य नहीं, भाग्य लक्ष्मी होती है, वो अपना भाग्य स्वयं लेके आती है। इसलिए आप बेटी होने पर डरे नहीं, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी इतना सुंदर व्यवस्थाएं चला रहे हैं। बेटी का जन्म हो तो कुछ पढ़ाई के लिए भी उन्होंने योजना बनाई है, जन्म होता है तब भी कुछ शुल्क प्रदान करते हैं। तो ये सुंदर योजनाएं चल रही हैं, बेटी हो तो बिल्कुल डरे नहीं। लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, ये लाडलियों के ऊपर इतनी योजनाएं चल रही तो डरना नहीं है, क्योंकि हमारे साथ हमारी सरकार भी है, तो कोई समस्या ही नहीं है। दहेज प्रथा की ऐसी कोई बात नहीं रहेगी अब इसका मुख्य कारण पहले यही था कि दहेज से बिल्कुल अब ऐसी कोई समस्या नहीं है। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, कोई ज्यादा समस्या नहीं है। और मैं भी प्रार्थना करता हूं प्रभु से, जो भी समस्या अभी चल रही है दहेज प्रथा की, वो भी समाप्त होनी चाहिए और सबको समान भाव से देखना चाहिए, सबको समान भाव से एक दृष्टि से देखना। आपके गुरुदेव महामंडलेश्वर रामदास जी महाराज, दंदौगा सरकार और वृंदावन में आपके गुरुदेव राधिका दास जी महाराज ने आपकी कन्या जन्म पर आपको बधाई दी है। इस संबंध में आप बताइए क्या कहेंगे? देखो, गुरुदेव के लिए क्या कहना है, मैं तो उनके चरण चिन्हों पे ही चल रहा हूँ। आज से 12-15 साल पहले हमारे पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री दंद्रुआ पीठाधीश्वर ने एक अभियान दंद्रुआ धाम से प्रारंभ किया था, पलना झुलाओ, बेटी बचाओ और पलना झुलाओ। जहां जहां हमारे उस क्षेत्र में बेटियां होती थी, महाराज जी शिवपुर, मुरैना, इधर इटावा तक जहां जहां बेटियां होती थी तो महाराज जी जाते थे, पलना झुलाते थे और 11 या 25 हजार रुपए देके और बेटियों को आशीर्वाद देते थे। कहते थे, बहुत बहुत परिवार को आशीर्वाद देते थे, कहते थे कोई दिक्कत नहीं है, अब इस बेटी को आपको पढ़ाना है और इसको बिल्कुल कोई परेशानी नहीं, मानो गोद लेते थे बेटियों को। तो जो महाराज जी ने किया, हम उसी चरण चिन्हों पे चल रहे हैं। हमें तो बहुत प्रसन्नता है कि हमारे यहाँ लक्ष्मी हुई है और पूज्य गुरुदेव भगवान भी बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि आज हमारा शिष्य मतलब हमारे पद चिन्हों पे चल रहा है। तो मुझे पता है हर रूप से पूज्य महाराज जी को भी बहुत प्रसन्नता होगी। ये थे परम आदरणीय कथावाचक अंकित शास्त्री जी, मैनोली वाले। जय श्री राम।